جی नाज़रीन, तो आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने चैनल पर। और हमारा इंग्लिश मेड इजी सीरीज़ का ये तीसरा सेशन, जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ हम बात करेंगे पर्सन्स की, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या होता है, और फिर पर्सनल प्रोनाउंस पे थोड़ी सी तफसीली बात करेंगे। ये तीन मौज़ूआत आज हमारे इंग्लिश मेड इजी के तीसरे सेशन का हिस्सा होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दोबारा याद कराता चलूँ कि अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आपकी स्क्रीन पे सब्सक्राइब का बटन अपेयर होगा, उसे प्रेस करें और साथ उसके बेल आइकन भी नज़र आएगा, उसको भी दबा दें ताकि आपको मेरी तरफ से पब्लिश की जाने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचते ही रहें बिला तवक्कुफ़। तो शुरू करते हैं बात पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच दरअसल हम जो भी गुफ्तगू करते हैं उस गुफ्तगू का हर लफ्ज़ इंग्लिश ग्रामर में उसका एक अपना नाम होता है, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको नाम दिया गया है कि हम जो गुफ्तगू करते हैं, हम जो कन्वर्सेशन करते हैं, हम जो कम्युनिकेट करते हैं, वो तहरीरी शक्ल में हो, वो गुफ्तगू की शक्ल में हो, वो लफ्ज़ हमारी गुफ्तगू का कोई ना कोई उसका ग्रामर में नाम होता है। और आम तौर पर ये 8 बताए जाते हैं और कहीं कहीं इनकी तादाद 9 भी हो जाती है, चूँकि बाज़ लैंग्वेज एक्सपर्ट्स और ग्रामर के जो माहिरीन हैं वो इन 8 के साथ आर्टिकल्स को भी शामिल कर लेते हैं। तो फिर आर्टिकल्स के शामिल करने से इनकी तादाद जो है वो कोई 9 कर दी जाती है। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरतीब इस तरह है कि सबसे पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें नज़र आता है वो वर्ब है। वर्ब्स क्या है वो अभी आपकी स्क्रीन पे मैंने आपके लिए एक स्लाइड बना दी है, जिसमें इन 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम, इनके छोटे सी डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के साथ कुछ मिसालों से मैंने इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले वर्ब है। वर्ब क्या होता है? वर्ब किसी काम को कहते हैं, जिसमें कोई वर्ब्स को बेसिकली एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। वो अल्फाज जिनमें किसी काम के होने का या करने का हमें इशारा मिलता है, वो एक्शन हो या एक्टिविटी हो, और जिसमें आप कोई भी काम करते हैं। यू क्राई, यू ईट, यू ड्रिंक, यू स्लीप। तो ये ईट, रन, स्लीप, वीप, क्राई, राइट, रीड, कम एंड गो, ये सारे एक्शंस हैं और ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं और इनको ग्रामर में वर्ब्स कहते हैं। और वर्ब की बेसिकली 3 फॉर्म्स होती हैं जो आगे चल के हम देखेंगे। जिस तरह आप अगर गो का वर्ब यूज़ करते हैं जिसका मतलब जाना है, तो इसकी 3 फॉर्म्स जो है वो गो फर्स्ट है, वेंट इसकी सेकंड है, और गॉन इसकी थर्ड फॉर्म है। इसी तरह ड्रिंक जिसका मतलब पीना होता है, फिर उसकी सेकंड फॉर्म ड्रैंक है और लास्ट फॉर्म इसकी ड्रंक है। इसी तरह आप दूसरे नंबर पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखते हैं वो एडवर्ब है। एडवर्ब बेसिकली वो वर्ड्स हैं, वो अल्फाज हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। अगर कोई काम होता है, उसकी कोई ना कोई स्पीड के बारे में बात की जाती है। अगर कोई दौड़ता है तो वो क्या तेज़ दौड़ता है, रन्स फास्टली, या स्लो बोलता है या दौड़ता है तो ही टॉक्स स्लोली, यही रन्स स्लोली। तो जो स्लोली का लफ्ज़ है वो एडवर्ब है, वो उस काम की फर्दर हमें डिटेल बताता है और उस एक्शन को वो मॉडिफाई करता है, उसको क्वालिफाई करता है। तीसरे नंबर पे हमें नाउन नज़र आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ये नेमिंग वर्ड्स भी कहलाते हैं। किसी भी चीज़, शख्स, जगह या कॉन्सेप्ट या आइडिया के जो नाम हैं उनको हम नाउन्स कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स हैं। और वो असलम हो, अकरम हो, कमरा, कुर्सी, मेज़, दवात, दरख्त, पहाड़, ये सारे दरअसल नाम हैं और ये सारे नाउन्स हैं। नाउन्स के बाद चौथे नंबर पे हमें प्रोनाउंस नज़र आते हैं। प्रोनाउंस वो अल्फाज हैं जो नाउन्स की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। और चूँकि अगर आपने कोई भी गुफ्तगू करनी है तो आप हर बार किसी भी शख्स का नाम हर जुमले में इस्तेमाल नहीं करते। आप उसको ही, शी, इट, दे, आई, वी इनके साथ आप प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। एक आध जुमले में आप ओरिजिनल नाउन इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ फिर आप प्रोनाउंस पे आ जाते हैं।
پروناؤنس کے بعد اگلا جو پارٹس اسپیچ ہے وہ ایڈجیکٹو ہے، اور ایڈجیکٹوز بیسکلی اسم صفت اس کو اردو میں کہتے ہیں. یہ کسی نہ کسی ناؤن یا پروناؤن کی کوالٹی کے بارے میں ہوتا ہے. اور ایڈجیکٹوز جو ہیں وہ فار ایگزامپل دا بوائے اگر ہے ناؤن ہے تو دا ٹال بوائے از ویئرنگ ریڈ شرٹ. شرٹ ایک ناؤن ہے بٹ ریڈ اس کی خاصیت ہے اس شرٹ کی، تو ریڈ جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے. اور بوائے اگر لمبا ہے تو وہ ٹال ہے، اور اگر وہ چھوٹا ہے تو وہ شارٹ ہے. تو ٹال اینڈ شارٹ اینڈ دا ریڈ شرٹ میں جو ریڈ ہے کلر وہ اس کی ایڈجیکٹو ہے، اس کی کوالٹی ہے. تو یہ ہے ایڈجیکٹوز. اور ایڈجیکٹوز کی جس طرح وربس کی 3 فارمز ہوتی ہیں تو ایڈجیکٹوز کی 3 ڈگریز ہوتی ہیں. جس طرح گڈ ہے تو اس کی سیکنڈ جو کمپیریٹیو ڈگری ہے وہ بیٹر ہے، اور جو سپرلیٹو 3rd ڈگری ہے گڈ کی وہ بیسٹ ہے. اسی طرح بیڈ ورس اس کی کمپیریٹیو ڈگری ہے، جو جب 2 کے درمیان تقابلی جائزہ لیں گے تو سیکنڈ ڈگری اس ایڈجیکٹو کی یوز ہوتی ہے. بٹ اگر وہ سب سے لمبا ہو، سب سے سلو ہو، سب سے خوبصورت ہو تو دا موسٹ بیوٹیفل، مچ مور، موسٹ اس کی سپرلیٹو ڈگری استعمال ہوتی ہے، جس کا کوئی تقابلی جائزہ نہیں لیا جا سکتا. وہ اپنی نوعیت کا یونیک ناؤن ہوتا ہے. تو اس کی ایڈجیکٹو میں پھر 3rd ڈگری اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ایڈجیکٹو کے بعد اگلا ہمارا جو پارٹ آف اسپیچ ہے وہ پریپوزیشن ہے. پریپوزیشن یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں لیکن یہ کنیکٹ کرتے ہیں ورڈز کو، فریزز کو اور کلازز کو. جس طرح ان ہے، آؤٹ ہے، آن ہے، انڈر ہے. آپ ایک جملہ اگر بنانا چاہیں تو ان کے بغیر فقرہ مکمل نہیں ہوتا. بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں. دا ملک از ان دا جگ، آپ اگر ان نکال دیں تو پیچھے کیا رہ جاتا تھا؟ ملک از دا جگ. تو ان جو ہے وہ ان 2 ریالٹیز کا، 2 اینٹیٹیز کا، 2 ناؤنز کا، 2 الفاظوں کا آپس میں کنیکشن اسٹیبلش کرتا ہے. وہ لفظ ان ہے. دا ملک از ان دا جگ اینڈ دا بک از آن دا ٹیبل. کتاب اگر میز پر پڑی ہے تو آن کے بغیر ان 2 چیزوں کا آپس میں رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوتا. آن کو اگر نکال دیں گے، دا بک از دا ٹیبل، آن جو ہے وہ کنیکٹر ہے ان 2 چیزوں کے درمیان. تو یہ ہے پرپوزیشنز، جن میں بے شمار پرپوزیشنز آپ کے لیے میں نے اس سلائیڈ میں بھی ڈال دی ہیں ایگزامپل کے طور پہ، اور آپ فردر گرامر کی بکس میں ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو پرپوزیشنز کو اردو میں حروف جار بھی کہتے ہیں کہ یہ بات کو جاری رکھنے میں، اس جملے کو، اس فکرے کو مکمل کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. پرپوزیشنز کے بعد آگے جا کے 7ویں نمبر پہ ہمیں کنجکشنز، جن کو جوائننگ ورڈز بھی کہتے ہیں، جن میں اینڈ ہے، بیکاز ہے، نیدر، نور، ایدر، اور یہ کلازز اینڈ فریزز کو، جو جملوں کو آپس میں ملانے کا باعث بنتے ہیں. تو یہ جس طرح ریلوے کا کنجکشن ہوتا ہے جہاں پہ ریل کی پٹریاں آ کے ملتی ہیں، ان کو کنجکشنز کو آپ نے جوائننگ ورڈز کے حوالے سے یاد رکھنا ہے. اور 8ویں نمبر پہ انٹرجیکشن ہے. انٹرجیکشن جو ہے یہ بیسیکلی سڈن ایموشنز، ایکسٹریم فیلنگز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. خوشی، سرپرائز، غمی کے لیے، سورو کے لیے، ہیپینس کے لیے. ہیپینس کے لیے آپ ہررا، آہا کے جو انٹرجیکشنز یوز کرتے ہیں، اور ہیپینس کے لیے جب یہ یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ غم کے جذبات کو اجاگر کرنے کے لیے اوہ، الاس، اس طرح آپ ان کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ سڈن جو فیلنگز ہیں ہیپینس اینڈ سورو کی، یہ انٹرجیکشن کے لفظ ہمیں بتاتے ہیں. اب اس سے آگے چلتے ہیں تو ہم پارٹس آف اسپیچ میں ہم نے پروناؤنس کو پڑھا، تو ہم تھوڑے سے پروناؤنس پہ بات کریں گے ڈیٹیل میں. اور پروناؤنس بیسیکلی ناؤنس کے چونکہ متبادل کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں. ان کو پرسنز میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو پرسنل پروناؤنز ہیں وہ کیا ہے. اور پھر پرسن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ 3 شکلوں میں ہمیں نظر آتے ہیں: فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم نے پارٹس آف اسپیچ کی بات کی اور ہم نے یہ کہا کہ ہم جب آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو اس میں پرسنز انوالو ہوتے ہیں. ظاہر انسان آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو جو 2 فریق آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ آئی اور یو میں اگر بول رہا ہوں تو میں ہوں، اٹ از آئی، اور آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ سیکنڈ پرسن ہیں. آپ کو میں تم میں جب بات کرتا ہوں، مخاطب کرتا ہوں تو اٹ از آئی
फर्स्ट पर्सन, यू द सेकंड पर्सन। और जो अभी इस वक्त मेरी और आपकी गुफ्तगू नहीं सुन रहे, वो इस कम्युनिकेशन में मौजूद नहीं है, वो थर्ड पर्सन है जो बाद में इसको सुनेंगे। जो इस वक्त मौजूद नहीं, तो उनको हम वो कहते हैं, मैं, आप और वो। जो वो है वो थर्ड पर्सन है, और उनमें ही, शी और उनके प्लूरल फॉर्म में फिर दे शामिल हो जाएंगे। जब वो सारे एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको हम मुखातब करने के लिए दे कहते हैं। तो इसलिए ये अगला टेबल जो है, अगली स्लाइड, ये आपको उन तीन पर्सन्स को, उन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन की सिंगुलर फॉर्म भी बताएंगे और प्लूरल फॉर्म भी इस टेबल पे आप देखेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू इस्तेमाल होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट है, और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे है। इनका जानना भी ज़रूरी है, इन तीन पर्सन्स का। ग्रामर आगे पढ़ने के लिए, ग्रामर का इंग्लिश मेड इजी का सफ़र जारी रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इनको भी देख लें। मज़ीद आपकी आसानी के लिए मैंने प्रोनाउन का एक और टेबल भी आपके लिए बना दिया है। ये टेबल प्रोनाउंस को, जो पर्सनल प्रोनाउन है, इनकी चार शक्लें आपको बताएगा कि हम प्रोनाउंस को चार शक्लों में पढ़ते हैं। पहली शक्ल उनकी सब्जेक्टिव फॉर्म है, जो हमने पहले ही एक्सप्लेन कर ली है। उसमें आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, और दे थर्ड पर्सन प्लूरल। ये इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म है जब ये बतौर फाइल इस्तेमाल होते हैं। फिर इनकी एक पोजेसिव फॉर्म भी है। जब आई से आप माय या माइन में जाते हैं तो आप किसी चीज़ की मलकियत साबित करते हैं, तो आप कहते हैं दिस इज माय बुक। इसी तरह यू से योर्स, योर, फिर ही से हिज, शी से हर, और इट से इट्स, और दे से देयर एंड देयर्स। ये वो सेकंड जो येलो कलर का टेबल में हिस्सा है, ये पोजेसिव फॉर्म आपको दिखाएगा। थर्ड हिस्से में ऑब्जेक्टिव इसकी शक्ल बन जाती है, जब आप अपने इन पर्सन्स को ऑब्जेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और ये खसूसन पैसिव वॉइस में जाके हम पढ़ेंगे कि यही आपके जो प्रोनाउंस हैं, ये फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी, आई से मी हो जाता है, वी से अस हो जाता है, यू से यू, ही से हिम, शी से हर, इट से इट, और दे से देम। और लास्ट में इसकी एक रिफ्लेक्टिव फॉर्म होती है, इसको एम्फेटिक फॉर्म भी कहते हैं। इसको हम एम्फेसिस देते हैं कि आई से माई सेल्फ, आई हैव डन इट माई सेल्फ। तो आप जोर दे के साबित करना चाहते हैं कि ये काम मैंने खुद किया है, माई सेल्फ। और वी से आवर सेल्फ हो जाता है, यू से योर सेल्फ हो जाता है, ही से हिम सेल्फ बन जाता है, ही हैज़ डन इट हिमसेल्फ, और शी से हर सेल्फ, इट से इट सेल्फ, और दे से themselves, they have themselves built this house, उन्होंने ये घर खुद बनाया है। तो ये एम्फेसिस देने के लिए इसकी जो पर्सनल प्रोनाउन की चौथी शक्ल है, इसको हम रिफ्लेक्सिव फॉर्म भी कहते हैं, और रिफ्लेक्सिव फॉर्म को हम एम्फेटिक फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि हम इस पर ज़रूरत से ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने तीन चीज़ें कवर की हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने देखा, फिर हमने थ्री पर्सन्स को देखा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन को, और अब आखिर पे हमने पर्सनल प्रोनाउंस की चार हालतें एक्सप्लेन कर ली हैं। ये तीनों स्लाइड्स मेरे साथ आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगी। इनको आप बाद में दोबारा सुन के भी इन पे मुकम्मल दस्तरस हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ये तीसरा सेशन भी आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करेगा, और हमारा इंग्लिश मेड ईजी का सफ़र इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहेगा। जब तक हमारी दोबारा मुलाकात होती है, तब तक आप अपना अहल खाना और किरदो नवाह का ख्याल रखें।